महर्षि में मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर तथा देवराज इंद्र देवताओं के नाम नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा प्रश्न भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से क्या सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विरच रहे हैं। दैत्यों की सारी क्रूरता हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में है, इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भवें दंगे और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज हुआ ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाला मान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी का रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश को तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन तथा इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनके भवे और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का रथभूप हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिया। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देव राज इंद्री ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कारादंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने उन्हें स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उनसे दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल धर्मचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए मुकुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए।
और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी ना कुम्हलने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सावरी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यम रक्षा कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नगहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जन की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगे और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगते देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी की भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या बात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा के तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उनके धनुष के संकोच से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी शास्त्र भुजाओं संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाओं से अद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्य को चतुर्णी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 8000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कर नामक असुर 8 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ राथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार था। इस सबसे अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और इस सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मुसल, खंगड़ों, फरसों, भट्टियों के साथ रणभूमि देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य जाति। इसके पश्चात सबके साथ दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उपभोग करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी, और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर को अस्त्र शस्त्र की तरह वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विरचने लगा जैसे कि वह वन में था, वह नल फैला रहा हो।
युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने साहसों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, विधिपाल, खड़ग तथा पच्चीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों को युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख एवं मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से शास्त्रों अस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उनके पास की में बांध कर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार के टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती में सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे और कई शूल की छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाढ़ वर्षा में कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट तो कट मारने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की रुबाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए, कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पर पैरों से के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों के विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों को मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार अध्याय 2 खत्म होता है। जय श्री राम, जय माता रानी, जय माता दी, जय माता।